मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो पैसेज है बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैसेज है। यह 2022 के जो सेट था ई ऐप इसमें आया है और थोड़ा बड़ा भी है। इसको यहाँ तक हमें देखना है क्योंकि ये 15 नंबर में आता है। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो यह है कि इसका हिंदी में अर्थ अगर हमें मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि हिंदी से हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो चलिएगा हिंदी शुरू करें। इससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो। चलिएगा शुरू करते हैं। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर। द रियल ऑर्नामेंट यानी कि वास्तविक आभूषण ऑफ वुमेन यानी कि महिला का इज होता है हर कैरेक्टर उसका चरित्र। महिला का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र होता है। हर प्योरिटी उसकी पवित्रता होती है। मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। मेटल यानी कि धातु एंड स्टोन यानी कि पत्थर कैन नेवर बी कभी नहीं बन सकते हैं रियल ऑर्नामेंट्स वास्तविक आभूषण। धातु और पत्थर कभी वास्तविक आभूषण नहीं बन सकते हैं। द नेम ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती have become sacred to us for their unsullied virtue, never for their jewelry। देखिएगा, द नेम ऑफ वुमेन महिलाओं के नाम जैसे सीता, दमयंती जैसे कि सीता और दमयंती हैव बिकम सीक्रेट यानी कि पवित्र हो गई हैं। सीता और दमयंती जैसी महिलाओं के नाम अमर हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। टू अस हमारे लिए, फॉर देयर अनश्योल्ड। अनश्योल्ड का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर हम यानी कि अनश्योल्ड को हम देखेंगे पवित्र से, यानी कि पवित्र हो जाए। वर्च्यू यानी कि गुण, उनके पवित्र गुण। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी उनके आभूषणों के लिए कभी नहीं थे, तो उनके गुणों के लिए वो नाम पवित्र हो गए, आभूषणों के लिए पवित्र नहीं है। इफ दे बोर एनी यदि दे यानी कि वे, उन्होंने, बोर माने पहने, एनी माने कोई भी, कौन आभूषण, यदि उन्होंने कोई आभूषण पहना। माई आस्किंग फ्रॉम यू तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपसे पूछूंगा। योर ज्वेलरी इज वो हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस तो आपका जो आभूषण है एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो आपका यदि आप आभूषण पर ज़्यादा गौर करेंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि आपकी जो ज्वेलरी है, आपके जो आभूषण हैं, ये विस्तृत महत्व रखती है। ठीक है, आगे। सिस्टर्स कई बहनें, हैव टोल्ड मी कई बहनों ने मुझे बताया है, कई बहनों ने मुझे बताया है। दैट की दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर जेवल्स। तो कई बहनों ने मुझे बताया है कि दे फील वे महसूस करती हैं, ऑल द बेटर बहुत अच्छा, फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स अपने आभूषणों से मुक्ति पाकर, कि वे अपने आभूषणों से मुक्ति पाकर के अच्छा महसूस करती हैं। तो कई बहनों ने मुझे बताया है। ऐसा बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैसेज है, जी आ भी सकता है पेपर में। बेटा अच्छे से देखें और लाइक कमेंट जरूर कर देना। आगे। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन। देखिएगा, आई हैव कॉल्ड दिस मैंने इसे कहा है, एन एक्ट ऑफ मेरिट एक गुण का काम, एक गुणी काम, मैंने इसे एक गुणी काम कहा है। ठीक है, मैंने इसे एक गुणी काम कहा है। अब इन मोर वेज देन वन यानी कि
एक से अनेक मार्गों में से या एक से अनेक कथनों में से मैंने इसे गुण का काम कहा है। नो मैन और वुमेन, नो मैन और वुमेन, ना कोई महिला ना पुरुष, नो मैन और वुमेन इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ। इज माने होता है और एंटाइटल्ड मीन्स होता है हकदार, हक दिया जाता है। किसी मानव या महिला को, किसी इंसान, किसी पुरुष और महिला को उसके धन का स्वामित्व, पोजीशन मीन्स स्वामित्व, मालिक, मालिकाना हक का अधिकार नहीं दिया जाता है। किसी पुरुष और महिला को धन के स्वामित्व का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। अनलेस ही और शी हैज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ इट, जब तक उसने और उसने, किसने, उसने यानी कि पुरुष ने, उसी यानी कि महिला ने, जब तक महिला और पुरुष ने हैज गिवन नहीं दिया है, फेयर शेयर ऑफ इट, इसका उपयुक्त हिस्सा किसको नहीं दिया है, टू द पुअर एंड हेल्पलेस, गरीबों और असहायों को जब तक उसने इसका उचित हिस्सा नहीं दिया है, तब तक उनको क्या नहीं मांगा है, हक नहीं दिया गया है। आगे, इट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन, इट इज अ रिलीजियस, सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन, यह एक सामाजिक और धार्मिक ऑब्लाइजेशन, यानी कि ऑब्लाइजेशन मीन्स थोड़ी व्यवधान आ गया था। इट इज अ सोशल, यह एक सामाजिक और एक धार्मिक इनायत है। इनायत यानी कि बाध्यता, यह एक सामाजिक और धार्मिक इनायत है और हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भगवद गीता, और भागवत गीता के द्वारा इसे निछावर बलिदान कहा गया है। He who does not offer this sacrifice has been called a thief, वह जिसने इस सैक्रिफाइस को प्रदान नहीं किया है, नहीं करता है, वह जो इस सैक्रिफाइस बलिदान को प्रदान नहीं करता है, हैज बीन कॉल्ड अ थीफ, उसे चोर कहा गया है। क्या कहा गया है, चोर कहा गया। द गीता हैज इनन्यूमरेटेड, इनन्यूमरेटेड मीन्स होता है प्रगड़ित, प्रगड़ित का मतलब होता है बेटा धार्मिक शब्द है जो प्रगड़ित, प्रगड़ित का होता है अनन्य शक्ति रखने वाला। गीता हैज इनन्यूमरेटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस, तो गीता में प्रगड़ित कई सैक्रिफाइस की अवस्थाएं हैं, बलिदान की अवस्थाएं हैं। लेकिन व्हाट ग्रेटर सैक्रिफाइस, लेकिन जो सबसे बड़ा बलिदान है, कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, वो है टू सर्व द पुअर एंड नीडी, गरीब और आवश्यकतामंदों की मदद करने से ज़्यादा है। फॉर अस, हमारे लिए, टुडे, आज, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ हाई एंड लो, तो आज हमारे लिए, आज देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस, कोई बलिदान नहीं है, हायर देन टू, किससे बड़ा, टू फॉरगेट द डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता भेद, भेदों, ऊंच नीच, हाई एंड लो, ऊंच नीच के भेदों को, ऊंच नीच के भेदों को भूल जाने से बड़ा कोई बलिदान नहीं है। आज हमारे लिए ऊंच नीच के भेदों को भूल जाने से बड़ा कोई बलिदान नहीं है। सबसे बड़ा बलिदान यही है कि हम ऊंच नीच के भेदभावों को भूल जाएं। आगे, एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, और रियलाइज यानी कि मान लें, द इक्वलिटी यानी समानता, ऑफ ऑल मैन यानी कि सभी व्यक्तियों में, और सभी व्यक्तियों की समानता को मान लें। आई ऑल्सो विश टू
ब्रिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया। आई ऑल्सो, मैं भी विश यानी कि इच्छा रखता हूँ। टू ब्रिंग होम यानी कि यहाँ पर ईडियम का प्रयोग किया गया है बेटा। ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना, तो मैं समझाने की इच्छा रखता हूँ द वुमेन ऑफ इंडिया, भारत की महिलाओं को। मैं भारत की महिलाओं को समझाने की इच्छा रखता हूँ दैट की द रियल ऑर्नामेंट्स लाई नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन। जो वास्तविक आभूषण हैं, लाई नॉट इन लोडिंग द बॉडी, शरीर पर नहीं पड़े हुए हैं, विथ मेटल एंड स्टोन, धातु और पत्थरों के साथ। जो वास्तविक आभूषण होते हैं वो धातु और पत्थर के साथ शरीर पर नहीं पड़े होते हैं, बट इन प्यूरिफाई द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, लेकिन वो हृदय की पवित्रता एंड डेवलपिंग सोल ऑफ ब्यूटी यानी कि आत्मा की शुद्धि के विकास के लिए होते हैं। अभी हमने ये पैराग्राफ को पढ़ा, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। तो महिलाओं का पवित्र आभूषण क्या है। व्हाट की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे, चरित्र। क्या लिख देंगे, कैरेक्टर लिखेंगे। कैरेक्टर इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। बस हो गया, 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाई बाय द भगवत गीता, यानी कि भगवत गीता में बलिदान को क्या कहा गया है, कौन सी चीज़ कहा गया है। ठीक है, तो इनमें कहा गया है, आपको मैं उसी से बताता हूँ पैराग्राफ से। नो मैन और वुमेन जी वाला देखना, तो अभी बताता हूँ। देखो यहाँ होगा, देखो जी मिल गया, यहाँ से लिखना है, नो मैन और वुमेन इज इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ। तो कोई पुरुष और स्त्री धन का स्वामित्व का मालिक नहीं होता है, अनलेस ही और सी हैज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड हेल्पलेस, जब तक उसने गरीबों को और असहायों को इसका एक हिस्सा नहीं दिया है, ऐसा बताया गया है भगवत गीता में। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये, व्हाट इज कंसाइडर्ड टू बी अ ग्रेटेस्ट सेक्रीफाई, यानी कि सबसे बड़ा बलिदान क्या बताया गया है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं, गीता हैज इन्यूमरेटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ। जी वाला देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, गीता जी वाला कहाँ है, जी है, 1 मिनट, आप लिख सकते हैं यहाँ से, द गीता हैज enumerated many forms of sacrifice, but what greater sacrifice can there be than to serve the poor and the needy। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, आपका 3 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट्स लाई। तो वास्तविक जो आभूषण हैं वो कहाँ डले रहते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं, अभी आपने बिल्कुल पढ़ा था कि ये शरीर में नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं, शरीर में। देखो जी लिखा है, आप लिख सकते हैं रियल, यहाँ से लिखेंगे, रियल ऑर्नामेंट्स लाई नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन, बट इन प्यूरिफाई द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी सोल। यहाँ तक आप लिख लेंगे, आपका आंसर क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे अगला क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है, स्पॉटलेस का मतलब होता है कि इसमें कोई दाग ना लगा हो, बिना दाग धब्बे का, यानी कि पवित्र। तो पवित्र को मीनिंग बोलेंगे एंश्योल्ड। एंश्योल्ड मीन्स भी पवित्र होता है। देखो यहाँ पर पहले ही पैराग्राफ में दिया गया है एंश्योल्ड। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ है वो मीनिंग। इंश्योल्ड मीन्स पवित्र ही होता है। 1 मिनट, इंश्योल्ड
देखो जी लिखा है इंसोल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इन द ऑपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस मतलब महत्वहीन, तो सिग्निफिकेंस दिया भी गया है, आप देख लेना, इन हटा देना, सिग्निफिकेंस बच जाएगा जी सिग्निफिकेंस। ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ, मतलब छुटकारा पाना या मुक्ति पाना का मतलब क्या होता है, तो आप लिख सकते हो रिमूव, मुक्ति पाना, हटाना। ठीक है, गिव अप, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिएगा, पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं। ठीक है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें बेटा, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आना है और 15 नंबर में भी आना है, तो इसलिए हम जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतना ही बेटर होगा। चलिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे दिया करो। चलिएगा, धन्यवाद।